Okay, so hello everyone, welcome back to the channel. So राजा महिंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड थे, जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं, उनके लिए नोटिस आया है ना। जो 22-23 वाले बच्चे हैं, जो हमारा सेशन है 22-23 वाले, उसके लिए एक नया नोटिस आया है जहाँ पे कहा गया है कि आपको अपनी सिनॉप्सिस अब बना के सबमिट करनी है। ठीक है, तो वो नोटिस क्या आया है वो मैं आपको बताती हूँ, है ना। और उसकी लास्ट डेट जो है, जो आपको सिनॉप्सिस सबमिट करने की लास्ट डेट है, वो 31 दिसंबर है। ठीक है, तब तक आपको आपकी सिनॉप्सिस बना करके वहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, तो मैं किसकी, राजा महिंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। वहाँ पर जिन बच्चों को पीएचडी करनी थी, उनके उसको लेकर के सब सिनॉप्सिस को लेकर के नोटिस आया है। ठीक है, तो जो आपका पीएचडी की जो आपकी सबमिशन है, जो सिनॉप्सिस है, वो आपको कब तक सबमिट करनी है। पहली बात तो ये कि आपको 31 दिसंबर तक अपनी सबमिशन जो है वो सिनॉप्सिस की करनी है। ठीक है, तो अब इसमें ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं आपको कि सिनॉप्सिस सबमिशन में क्या क्या चाहिए उनको, है ना। तो क्या क्या चाहिए, तो देखो, जो भी आप सिनॉप्सिस बनाओगे, मान लो आपने एक सिनॉप्सिस बनाई है ना, आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, उसकी आपको 7 कॉपीज़ चाहिए, मतलब 7 को फ़ोटोकॉपी करा लेना उनकी, है ना, 7 प्रिंट आउट ले लेना। तो इसमें कहा क्या है कि जो भी सिनॉप्सिस हो, जब आप उसे सबमिट करेंगे तो आपके पास 7 कॉपीज़ होनी चाहिए उसकी, है ना। उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है ना, आपको जो फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, और आपको 7 कॉपीज़ जो हैं अपनी सिनॉप्सिस की, वो वहाँ पर सबमिट करनी है। ठीक है, देन जो फॉर्म है आपका, जो आरडीसी का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है, वो कितने रुपए का है, वो 1000 रुपये का है, और जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, तो फ़ीस क्या है, 1000 रुपये, और आरडीसी फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1000 रुपये का है। और आपको क्या करना है कि जो आपका फॉर्म होगा, जो आप फॉर्म होगा, है ना, रिसर्च सेक्शन से जो आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म के ऊपर आपको आपके जो सुपरवाइज़र्स आपको अलॉट हुए होंगे, है ना, अपने सुपरवाइज़र से आप उसको साइन कराएंगे। ठीक है, एचओडी से साइन कराएंगे, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, जो भी आपके कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, उनसे आप उसको साइन कराएंगे, है ना। वहाँ पे वो मतलब लिखा हुआ है एट अप्रोप्रिएट प्लेस, है ना। तो अगर ये फॉर्म है, यहाँ पे लिखा है उनके साइन होने हैं, तो आपको उस जगह पे वहाँ पे साइन कराने हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार, है ना। उसके अलावा इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप सिनॉप्सिस में, जैसे कि ये पेज है ना, इस पेज पे यहाँ लिखा हुआ है, फिर हम उसको टर्न करेंगे पेज को, तो दोनों तरफ टाइप कराना है आपको, है ना। A4 साइज़ की शीट होगी, A4 साइज़ की जो शीट होती है ना, जिस पे प्रिंट आउट्स आते हैं, A4 साइज़ ही होती है, तो उस साइज़ पे आपको कराना है, उस साइज़ पे आपको प्रिंट टाइप कराना है इसको, है ना, A4 साइज़ की शीट पे, और दोनों साइड कराना है। ठीक है, दोनों साइड कराना है। और उन्होंने आपको ये भी बताया है कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, तो 14 फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए आपका। ये वे जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में आपको लिखना है, या फिर कृतिदेव 10 फ़ॉन्ट्स में लिखना है। ठीक है, उसके अलावा जो आप सिनॉप्सिस है उसको आप कैसे लिखेंगे, सिनॉप्सिस के अंदर एक हेडिंग होनी चाहिए, इन द हेडिंग एक टाइटल होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, ब्रॉड आउटलाइंस होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी वर्क डन, प्रपोज रिसर्च डिज़ाइन, टूल, मेथडोलॉजी, हाइपोथेसिस, टेंटेटिव कंक्लूजन्स, रेफरेंसेस, और सिनॉप्सिस के जो टोटल पेजेस हैं वो 15 से 25 पेज होने चाहिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि सिनॉप्सिस, इन्होंने ये भी आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे कि सिनॉप्सिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, टाइटल होना चाहिए, फिर आप उसकी स्टेट ऑफ नॉलेज बताएंगे। ठीक है, फिर जो आपने अपना काम जो आप प्रपोज कर रहे हैं, मान लो कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कर रहे हैं आप, तो उसकी आउटलाइंस आपको पता होनी चाहिए, वो आपको लिखनी है। देन शुरुआत में प्रिलिमिनरी वर्क डन, क्या काम हुआ है, प्रपोज्ड रिसर्च डिज़ाइन, है ना, आप कौन सी रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे, टूल्स क्या क्या यूज़ करेंगे, मैथडोलॉजी कैसी कौन कौन सी यूज़ करेंगे, हाइपोथेसिस क्या है वो होगी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। क्योंकि सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस तो ऐसे ही बनती है ना। अगर आपको चाहिए कि मैं एक सैम्पल आपको दिखा दूँ इसका,
एक सिनॉप्सिस का, तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उसको दिखाऊंगी, मेरे पास है, मैंने अपनी पीएचडी में बनाई थी, तो वो सिनॉप्सिस मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, सो अगर चाहिए तो लेट राइट इट, है ना। और जो सिनॉप्सिस है वो 15 से 25 पेज की होनी चाहिए, ये नोटिस आया है। ठीक है, उसके अलावा सिनॉप्सिस के लिए इन्होंने और भी गाइडलाइंस दी हैं। इन्होंने कहा है कि जो सिनॉप्सिस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल टाइप होनी चाहिए, बोथ साइड, दोनों तरफ, टाइम्स न्यू रोमन पे, साइज़ 14 होना चाहिए और स्पेस 1.5, मतलब ये जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस हो 1.5 का होना चाहिए, है ना। A4 में हो और ब्लैक इंक से लिखा हुआ हो। देन जो फ्रंट शीट है, जो फर्स्ट शीट होगी सिनॉप्सिस की, मतलब जो कवर पेज होगा, वो लिखा हुआ नीचे एक पेज लगा हुआ है, उस मैं भी दिखा दूंगी कि वैसा कवर पेज आपको बनाना है ना। और कवर पेज के पीछे कैंडिडेट के बारे में आपको डिटेल्स लिखनी है ना। वो एनेक्सर 2 में अभी हम नीचे देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, और तीसरे पेज पे आपको क्या करना है, एक सुपरवाइज़र से सर्टिफिकेट बनवाना है ना। वो भी हमारे पास नीचे है, अभी वो सब दिखाएंगे। और मतलब सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें डेट और फुल नेम ऑफ सुपरवाइज़र वगैरह लिखना है आपको। देन थर्ड पेज के पीछे जब आप जाएंगे तो कैंडिडेट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगाना है, ये भी हमें नीचे दे रखा है उसका फॉर्मेट भी। ठीक है, नो पेज नंबरिंग इज़ मैंशनड ऑन द अबव पेजेस 1 to 4। ठीक है, तो जब आप अपनी सिनॉप्सिस की नंबरिंग करेंगे ना, तो शुरुआत के जो ये 4 पेजेस हैं उन पे आप नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि उस पर आपको नंबरिंग नहीं करनी है। ठीक है, पेज 5, जब आप 5वें 5th पेज पर पहुंचेंगे, जब से आपकी सिनॉप्सिस शुरू होगी वहाँ से आप नंबर 1 डालना शुरू करेंगे, है ना, एट द बॉटम ऑफ द पेज, और नीचे लिख देंगे 1, है ना। देन फ्रॉम द 5th पेज, अब 5वें पेज से आपको आपकी सिनॉप्सिस स्टार्ट करनी है, जिसमें ये चीज़ें होंगी, ये अभी हमने बात की थी, है ना। उसके अलावा सिनॉप्सिस के हर पेज पे आपको खुद को, जो भी कैंडिडेट है उसको साइन करने हैं, है ना। 6 फोटोकॉपीज़ सेल्फ साइन सिनॉप्सिस की होनी चाहिए, सारी सिनॉप्सिस पे अपने साइन करने हैं। एक ओरिजिनल होगी, है ना, एक तो आपने बनाई और 6 आपने फ़ोटोकॉपी करी, तो टोटल 7 कॉपीज़ हो गई, हमने ऊपर भी देखा था, है ना। ये 7 कॉपी आप अपने आरडीसी फॉर्म के साथ लगाएंगे और वो वहाँ सबमिट करेंगे। ठीक है, जो भी आप सबमिट करेंगे उनको स्पाइरल बाइंडिंग ना कराएं, साफ साफ लिखा है, शुड नॉट बी स्पायरली बाइंडेड, सबमिटेड सिनॉप्सिस शुड नॉट बी स्पायरली बाइंडेड। उसको आप स्टेपल कर दें या फिर टेप लगा दें। ठीक है, कोई भी वाटरमार्क उस पर यूज़ ना करें, और जितने भी एनेक्सर्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको इसी जो फॉर्मेट इन्होंने बताया है उसके साथ में ही लिखें। मैं एक बार आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से बता दूँगी क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, देखो, जो सबसे पहला पेज लगाओगे अपने सिनॉप्सिस का, वो ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, ऐसे मोनोग्राम लगाओगे, सिनॉप्सिस सबमिटेड टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन, आपका जो फिजिक्स जो भी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, डिपार्टमेंट ये, अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस बाय, मतलब जो भी आपके सुपरवाइजर्स का नाम है वो यहाँ आएगा, अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आप यहाँ लिखोगे। ठीक, देन ब्रीफ डिटेल्स, जो सेकंड पेज है ना, सेकंड पेज में आप अपने बारे में लिखोगे क्या, नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब्जेक्ट, फैकल्टी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, फ़ोटो लगाना है। ठीक, देन थर्ड वन इज़ एनेक्सर सर्टिफिकेट, ये आपको लगाना है, इसमें लिखना है आपको चीज़ें, अपना नाम लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का नाम लिखा जाएगा, है ना, और है ना, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर इज़ गोइंग टू बी, ठीक है, वहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम, टाइटल वगैरह लिखा जाएगा, और यहाँ सुपरवाइज़र के साइन होंगे। ठीक है, ये चौथा एनेक्सर था अब, है ना। उसके अलावा ये इसको भी आप फिल करेंगे और कैंडिडेट इस पर साइन करेगा। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, ये आपको परफॉर्मा दिया गया है रिसर्च डिपार्टमेंट से, जो कहा था ना आरडीसी फॉर्म, ये वो फॉर्म है शायद। देन ये है, ये सब आपको, ये आप इनको सबको डाउनलोड कर लेना, ये सारा आप डाउनलोड करेंगे इसको, और इसको फिल करके, और इसके साथ आप अपनी सिनॉप्सिस की जो कॉपी है उसको लगाएंगे, ये सब फिल कराना है ना, और फिर इसको आपको वहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ आखिर आपको करना क्या है। देखो, पीएचडी में आप लोग का एडमिशन हुआ होगा, उसकी वजह उसमें आपको क्या बनानी होती है, सिनॉप्सिस बनानी होती है, राइट। तो क्या करना है आपको, सिनॉप्सिस बनानी है, 31 दिसंबर उसको सबमिट करने की लास्ट डेट है
है ना, उसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, एक RDC फॉर्म है वो लेना है, 1,000 रुपये का फॉर्म है। उसके अलावा इसकी जो फ़ीस है ना, फॉर्म 1,000 रुपये का है लेकिन फ़ीस कितनी है, 10,000 रुपये है। ठीक है, इसकी फ़ीस आपकी 10,000 रुपये है। देन वो क्या, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 कॉपीज़ आप ये जो आपका फॉर्म है इसको आप फिल करेंगे, उसके साथ अपनी सिनॉप्सिस की 7 कॉपीज़ अटैच करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। लास्ट डेट 31 दिसंबर की है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि आखिर सिनॉप्सिस बनानी कैसे है। तो सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, जो भी होगा, और हाँ सबसे बड़ी बात कि सिनॉप्सिस पे अपने सुपरवाइज़र के, HOD के, प्रिंसिपल के साइन कराने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सिनॉप्सिस है उसको दोनों तरफ आप टाइप कराएंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज करा लिया फिर सेकंड छोड़ दिया, नहीं, दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे। साइज़ बता दिया है 14 है, स्टैंडर्ड साइज़ है ना। टाइम्स न्यू रोमन में कराएं, 10 फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि 15 से 25 पेजेस होने चाहिए, सिर्फ इसके बीच में ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। और साफ साफ लिख दिया है कि भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, देयर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। साइज़ बता दिया, स्पेसिंग भी 1.5 की होनी चाहिए। और बता दिया जो आपकी सिनॉप्सिस होगी उसका जो पहला पन्ना होगा वो भी मैंने दिखाया था एनेक्सर 1, देखो ये रहा, सबसे पहला पन्ना आपका ये होगा। ठीक, सेकंड पन्ना आपका ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, है ना। उसके बाद आपकी जो सिनॉप्सिस है वो स्टार्ट होगी। समझ गए, इस काम को करो। देन इसको करने के बाद फिर आपको टोटल 7 कॉपीज़ जो हैं वो सबमिट करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी। मेरे पास सैम्पल एक सिनॉप्सिस पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो मुझे दिखानी चाहिए देन आई विल, अगर ज़्यादा बच्चे मांगेंगे तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो यही नोटिस है जो राजा महेंद्र प्रताप से आया है। उसके अलावा कोई और नोटिस आता है तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बनाते रहिए अपने सिनॉप्सिस। एनी डाउट्स राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।